हुकूमत ने बिलावल की सालसी की पेशकश मान ली। पीटीआई से बात करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दे दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक इंसाफ से इजलास में शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर लें तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद हुकूमत में हैं। अगर पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी ही कामयाबी होगी। बिलावल भुट्टो की पीटीआई के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो हुकूमत वेलकम करेगी। डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 9 मई पर सिद्क़े दिल से माफी मांगनी होगी। इससे सूरत हाल बेहतरी की जा सकती है और जानी भी चाहिए। पीटीआई ने हमारे साथ सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदल दिया। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीका कानून की जरूरत है, उसके गलत इस्तेमाल की शिकायत पर भी जायज हैं, इस पर बैठकर बात होनी चाहिए। मामूल से कम बारिशें, तरबेला और मंगला डैम में पानी की शदीद कमी, खुश्क साली का खतरा। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में खुश्क साली का अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा माह भी मुल्क में मामूल से कम बारिश होने का इम्कान है और बढ़ते दर्जा हरारत के पेश नज़र खुश्क साली का खतरा रहेगा। मुल्क में सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक बारिशें मामूल से 40% कम हुई। दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध में सबसे कम बारिशें हुई। हुकाम के मुताबिक इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। खरीफ सीजन के लिए दस्तयाब पानी का तखमीना और दस्तयाबी का जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, पंजाब की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कहा, पंजाब में पार्टी की तंजीम साजी जल्द मुकम्मल की जाए। ईद के बाद पार्टी को पंजाब में मजीद मुतहर्रिक और फाल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के लिए कायम कोऑर्डिनेशन कमेटी को तलब कर लिया। कोऑर्डिनेशन कमेटी बिलावल भुट्टो को नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देगी। बिलावल भुट्टो कमेटी को आइंदा नून लीग के साथ होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से हिदायत भी जारी करेंगे। पीटीआई वालों के साथ बात करने की बार बार कोशिश की। बिलावल भुट्टो अगर इनको राजी कर सकते हैं तो कोशिश कर लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज अवाम के फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम कर रही हैं। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। नौजवान जदीद अलूम से खुद को बहरामंद करें। पंजाब आर्ट्स काउंसिल नौजवानों के फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। हमारी मदद के बगैर नून लीग का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सिंध के लोगों को नुकसान पहुंचता हो तो हम उस पर बात करेंगे। हम आईनी हदूद में रहकर एहतजाज भी करेंगे। कराची पर हमने जितनी तवज्जो दी माजी में किसी ने नहीं दी। कराची दुनिया के बड़े शहरों में से एक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हो रहा है। सिवरेज और पानी के लिए काम कर रहे हैं। MQM ने नालों और पार्कों पर कब्जा किया, ऊपर मकान बनाए। कराची में स्ट्रीट क्राइम है, मगर सिर्फ कराची में नहीं, क्राइम पूरे मुल्क में है। लंदन और अमेरिका में भी स्ट्रीट क्राइम होता है। अल्लाह का शुक्र है अब बोरी बंद लाशें नहीं मिलती। 10 साल पहले लोगों को फितराना और ज़कात की पर्चियां आती थी। इस्लाहात का मकसद साइलिन को बर वक्त और मौसर इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान के साथ मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, साइलिन इंसाफ के निज़ाम के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। साइलिन के साथ इज्जत व वक़ार के साथ पेश आना मुस्बत अवामी तासुर को मजीद मजबूत करता है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, DG फेडरल जुडिशल अकेडमी, सेक्रेटरी कानून और इंसाफ कमीशन ने शिरकत की। एलामिया के मुताबिक इजलास में चीफ जस्टिस ने जारी अदालती इस्लाहात का जायजा लिया और अदालती तरीक़ाकार की डिजिटलाइजेशन, एहतसाब, शफाफियत को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। इजलास में अब तक हासिल किए गए नुमाया अहदाफ पर रोशनी डाली गई। E-फाइलिंग निज़ाम के कामयाब अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। इजलास में IT डायरेक्टोरेट ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज के इंतजाम पर पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद से मुनीर की वालिदा वफात पा गईं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मौलाना फजलुर रहमान, वज़राए आला और राजा परवेज अशरफ का इजहार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा, दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ लवाहिकीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। मानी पीटीआई से हम तीनों बहनों को मिलने नहीं दिया गया, 2.5 घंटे जेल में बिठाए रखा। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई से मर्जी के लोगों की मुलाकातें करवाई जा रही हैं। अगर अदालत मीडिया से गुफ्तगू पर वकला को पाबंद कर सकती है तो फहरिस्त के मुताबिक मुलाकात पर पाबंद क्यों नहीं कर सकती।
बानी ने वकला को बताया, जेल इंतजामिया ने इन्हें पैगाम दिया है, ईद की छुट्टियों में मुलाकात नहीं होगी। बानी ने वकला से मुलाकात में बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बड़ी तशवीश का इजहार किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताखीर। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलूचिस्तान अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान की तैनाती में ताखीर करके आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अदालत करार दे कि वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी तश्कील देकर अरकान कौमी असम्बली के नाम देने की हिदायत करने की इस्तदा। सेनेटर्स की तनख्वाहें बढ़ने का बिल लटक गया। सदर ममलिकत की जानिब से सेनेटर्स की तनख्वाहों में इजाफे के बिल पर एतराज़ आए। पार्लिमानी ज़राए का कहना, तनख्वाहों में इजाफा का बिल मिनी बिल है, सेनेटर्स की तनख्वाहें इस तरह के बिल से नहीं बढ़ाई जा सकती। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्त समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। शुएब शाहीन की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, ईद के बाद ये केस रख लेंगे। बानी पीटीआई के वकील की अदम मौजूदगी पर अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। तोशाखाना जेल ट्रायल की कल अडियाला जेल में मुकर्रर समाअत मनसूख कर दी गई। अदालती अमले ने वकील बानी पीटीआई खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया, केस में समाअत की नई तारीख कल दी जाएगी। ऑडियो लीक केस, अली अमीन गणापुर के मुसलसल गैर हाजिर होने की बिना पर पहले से जारी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ के सेशन जज के चार्ज संभालने और मुतल्लिका कोर्ट में किसी और जज के ट्रांसफर न होने की वजह से बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। केस 18 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अली अमीन और असद फारूक के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। गंदुम उगाओ इनाम पाओ, वज़ीर आला पंजाब व्हीट इंसेंटिव प्रोग्राम का आगाज हो गया। डिजिटल कुरानदाजी की प्रोग्राम के तहत गंदुम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। गंदुम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बावल नगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। मरियम नवाज ने खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी जामियात के चांसलर का ओहदा संभाल लिया। वज़ीर आला सेक्रेटरीट ने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को खत लिखकर आगाह कर दिया। वज़ीर आला की आला तालीम के 10 साला मंसूबे के लिए 21 दिन में इब्तदाई मुसविदा तैयार करने की हिदायत। जामियात में खुद कफालत, तहकीकी मेयार और तलबा के रोजगार के मौके बढ़ाने पर तवज्जो देने, नई पॉलिसी में माली इस्तेहकाम, तहकीक, तलबा की महारत और गवर्नेंस के फ़रोग पर जोर दिया जाएगा। मुरासले में कहा गया है कि आला तालीम के फ़रोग के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत है। तमाम मुतालिका कमेटियों की रिपोर्ट्स को यकजा करके एक जामिया पॉलिसी बनाई जाएगी। बलूचिस्तान में सियासी पारा हाई, बीएनपी ने हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। बीएनपी का अपोजिशन पार्टियों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। बीएनपी और जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमाओं की बुकटी हाउस में बड़ी बैठक। बीएनपी ने हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात की। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली सियासी जमातों को बुलाया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने मार्च की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई तक फरवरी तरसीलात ज़र में 32.5% इजाफा। तरसीलात ज़र 23 अरब 96 करोड़ डॉलर्स तक पहुँच गई। मुल्की बरामदात में 7.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरामदात का हजम 21 अरब 82 करोड़ डॉलर हो गया। दरामदात में 11.4% तक इजाफा हुआ। हजम 38 अरब 32 करोड़ डॉलर्स तक पहुँच गया। जुलाई तक फरवरी करंट अकाउंट खसारा 691 बिलियन डॉलर रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब 14 करोड़ डॉलर्स तक पहुँच गए। टैक्स अदायगी में तनख्वाहदार तबका सबसे आगे। 8 माह में 331 अरब रुपए का इनकम टैक्स अदा किया। तनख्वाहदार तबके का इदारा अदा करदा टैक्स रिटेलर्स के टैक्स से 1350% जायद है। गुज़श्ता माली साल के पहले 8 माह में तनख्वाहदार तबके से जमाशुदा टैक्स 211 अरब रुपए था। माली साल 2024-25 में तनख्वाहदार तबके से 75 अरब रुपए इजाफी वसूल करने का हदफ है। जमाशुदा टैक्स 4 माह कबल ही 120 अरब रुपए ज़ायद हो गया। हुकूमत ने मुज़ाकरात में IMF से तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करने का मामला नहीं उठाया।
पाकिस्तान में बड़ी तादाद बैंकिंग सहूलत से महरूम। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान में फाइनेंशियल सर्विसेज से मुतालिक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 21% अफराद के पास बैंक अकाउंट्स या मोबाइल मनी तक रसाई है। बहुत से लोग माली लेन देन के लिए गैर रस्मी नेटवर्क्स पर इन्हिसार करते हैं। बालिग आबादी की बड़ी तादाद को मालियाती खिदमात तक रसाई हासिल नहीं है। खवातीन के लिए बैंकिंग सहूलत तक रसाई मर्दों के मुकाबले में निस्फ है। पाकिस्तान की 24 करोड़ 10 लाख की आबादी 60% बालिग अफराद पर मुश्तमिल है। नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे की मुद्दत 5 साल तक महदूद करने का फैसला। मुआहदे की मुद्दत महदूद होने से बायबैक रेट्स भी तब्दील होते रहेंगे। जराये के मुताबिक नेपरा को नेट मीटरिंग का बायबैक रेट 10 रुपए फी यूनिट करने की पॉलिसी हिदायत भिजवा दी गई। नेपरा मुस्तकबिल में बायबैक रेट्स पर वक्तन फवक्तन नजरसानी करेगा। बिलिंग के तरीक़ाकार को भी अपडेट किया जाएगा। दरामदशुदा और बरामदशुदा यूनिट्स को अलग अलग शुमार किया जाएगा। हुकूमत ने बिजली सार्फिन को इजाफी वसूलियां वापस करने का फैसला कर लिया। बिजली 30 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA की फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट दरखास्त की समाअत कल होगी। फरवरी में 6 अरब 49 करोड़ 50 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। बिजली कंपनियों को 6 अरब 66 करोड़ 60 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। बिजली की फी यूनिट लागत 8 रुपए 22 पैसे फी यूनिट थी। खैबर पख्तूनख्वा में 33 डॉक्टर्स और 17 पैरामेडिक्स घर बैठे तनख्वाहें लेते रहे। किसी को खबर न हुई। DHO नौशेरा ने ड्यूटियों पर हाजिरी होने का हुक्म दे दिया। तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स पबी और DHQ अस्पतालों में तैनात हैं। सिंध पार्लिमानी कमेटी ने 11वीं जमात के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश। इजलास में फैसला किया गया कि फिजिक्स और रियाजी में तलबा को 15 नंबर और केमिस्ट्री में तलबा को 20 नंबर इजाफी मार्क्स दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स तयशुदा फार्मूले के मुताबिक दिए जाएंगे। सिंध के दीगर बोर्ड्स के नताइज का भी मुआवजा किया जाएगा। कमेटी के एकेडमिक मसाइल को भी हल करने की सिफारिश। नताइज की शरह कम आने पर सोशल मीडिया पर यह मसला उजागर हुआ था।